भाई साहब ये बताइएगा, आज फैसला हुआ है कि पहले जुम्मे वाले दिन अदम एतमाद की तहरीक जो पीडीएम की तरफ से आई है उसको टेकअप किया जाएगा, क्या ये बात दुरुस्त है? जी ये दुरुस्त बात है। सो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जुम्मे की जो होगा, एतमाद का वोट कल नहीं होगा? नहीं सर, एतमाद का वोट वो नहीं हो सकता, वो उसमें कानूनी तौर पे पेचीदगी है जिसकी वजह से एतमाद के वोट जो समरी गवर्नर की तरफ से आई वो नहीं टेकअप की जा सकती। और क्यों नहीं की जा सकती आप इसकी वजह? क्योंकि इजलास चल रहा है, क्या ये आप लोगों की डेफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन ये है कि जो इजलास चल रहा है जो सेशन इन प्रोग्रेस हो उसमें स्पेशल सेशन गवर्नर की तरफ से कॉल नहीं किया जा सकता, और ये स्पेशल सेशन कॉल किया जाता है जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए होता है। और ये आईनी प्रोविजन है या प्रोसीजर्स के मुताबिक आप कह रहे हैं? ये आईनी प्रोविजन, ये सर ये प्रोसीजर है, ये आपका हाउस का बिजनेस कहता है। हाँ, लेकिन अगर आइन कहता है कि गवर्नर वोट लेने का कह सकता है चीफ मिनिस्टर को, फिर क्या होगा? फिर तो ज्यादा ऊपर आइन आ सर आइन के बाद नहीं, आइन के बाद ना आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी अपनी तशरीह होती है और प्रोसीजर्स और रूल ऑफ बिजनेस उसके डिसाइडेड होते हैं, और वो किताब प्रॉपर छाप के इन सबको बताई जाती है और उसके मुताबिक ही काम हो सकता है। और रूल ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि ये एक सेशन के दौरान दोबारा दूसरा सेशन नहीं बुलाया जा सकता, स्पेशल सेशन कॉल नहीं किया जा सकता। ये स्पेशल सेशन कॉल किया गया इस सेशन के दौरान, और आप लोगों ने ये फैसला किया है कि जुम्मे को अदम एतमाद की तहरीक टेकअप की जाएगी, और उसके ऊपर वोटिंग कब करा रहे हैं, या जुम्मे को ही वोटिंग करा रहे हैं? हमारे पास उसमें नहीं, जुम्मे को वोटिंग नहीं है, उसका जो हाउस का बिजनेस ये कहता है कि वो जब टेकअप किया जाएगा तो प्रॉपर एक दिन दिया जाएगा जिसमें अपोजिशन को अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए बताया जाएगा कि आपने फलान तारीख को अपने मेंबरान को लाके अपनी तादाद पूरी करनी है जो कि 186 है। तो यकीनन इसमें 2-4 दिन लग सकते हैं, और उसके साथ साथ 7 दिन है जिसके अंदर उनको ये हमें प्रोसीजर को पूरा कर रहे हैं। तो 7 दिन। तो आप पहली बड़ी खबर तो ये दे रहे हैं कि पंजाब असेंबली जुम्मे 23 तारीख को तहलील नहीं होगी? कानूनी तौर पे नहीं हो सकती। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर चीफ मिनिस्टर की समरी मानी नहीं रखती जब तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हल ना निकला है। और 7 दिन कम से कम दरकार है इस पर वोटिंग के लिए, सो उसका मतलब 30 दिसंबर तक भी ये असेंबली तहलील नहीं हो पाएगी? जी ज्यादा से ज्यादा 7 दिन दरकार है, इसको आप ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। ये बताइएगा जी, अब 2 चीजें, एक चीज तो आप ये कह रहे हैं, मैं जरा हम आईनी माहिरीन से भी पूछना चाहेंगे कि उनकी क्या टेक है इस मामले पर, कि क्या, अगर इजाजत दें मेरे साथ आबिद जुबैरी साहब मौजूद है, मैं जरा उनसे इस, आपने कहा कि गैर आईनी इजलास है, इसकी बात कर लूं। आबिद जुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि इजलास इन सेशन हो, दूसरा इजलास स्पेशल इजलास कॉल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम अदम एतमाद पहले टेकअप करेंगे जुम्मे वाले दिन। आपकी दानिश में आइन क्या कहता है कि अगर गवर्नर कहते हैं कि कल 4 बजे चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना है, तो क्या उनको लेना ही लेना है, या डिप्टी स्पीकर साहब ठीक कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर? सॉरी मैं सुना नहीं, क्या आप फरमा रहे हैं प्लीज? सर, डिप्टी स्पीकर साहब ये फरमा रहे हैं कि एक इजलास के होते दूसरा स्पेशल इजलास नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए इजलास तो चल रहा है ना अभी। इजलास जी इजलास वो उसके अंदर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मूव की है ना उन्होंने। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो उस वक्त लिया जाता है इफ द गवर्नर उसमें आता है कि चीफ मिनिस्टर को चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वो आर्टिकल 137 से कवर्ड है, 130 सब क्लॉज 7 से, कि जी गवर्नर चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर shall not exercise his power जब तक वो उससे ना ले ले। ये तो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, गवर्नर कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर टू टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन नो कॉन्फिडेंस है आर्टिकल 136 से कवर्ड होता है वो। हेलो जी जुबैर साहब जी, तो उसके अंदर तो है कि जो वोट होगा तो उसके अंदर स्पीकर कॉल कर सकता है 3 दिन का, मैक्सिमम 7 डेज का पीरियड प्रोवाइडेड है कानून के तहत, जिसपे नो कॉन्फिडेंस की मूव पे वो वोटिंग होगी। जी सर, मैं माफी चाहता हूं, मुझे अगर दोबारा समझा दें, आप क्या कह रहे हैं कि वोटिंग होगी कल? मेरे ख्याल से जब अगर होगी और स्पीकर के ऊपर होता है ना, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि 3 दिन का मिनिमम, अब वो मूव हो गई है नो कॉन्फिडेंस की उनको, वो मिनिमम 3 डेज है, मैक्सिमम 7 डेज है। ये आर्टिकल 136(2) क्लॉज सब क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर फिर उसके हिसाब से वोटिंग होगी।
सर लेकिन ये जो एतमाद का वोट लेने की बात है, असल सवाल ये है कि कल हुकूमत ये कह रही है कल एतमाद का वोट ना लिया गया जी, तो कल चीफ मिनिस्टर विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। आपका क्या ख्याल है कि क्या? लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना था कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की भी उसको दोनों है, नो कॉन्फिडेंस भी है और एतमाद का वोट लेने के लिए कल 4 बजे का वक्त देखिए ना, मतलब कि एक कॉन्फिडेंस, देखें कॉन्फिडेंस का वोट तो उस सिचुएशन में होता है कि जब चीफ मिनिस्टर, अब जैसे इलेक्शंस हो गए और उसके बाद फिर वो आते हैं तो गवर्नर आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत रिक्वायर करता है कि आप चीफ मिनिस्टर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ये है प्रोवाइडेड उसके अंदर, ये कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर कैन हिमसेल्फ जस्ट सीधा उससे बात करे कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें जाके इस तरह से। ये तो आइन में ये 2 शिकें हैं जो कवर करती हैं इस चीज को। उनके फिर रूल्स भी हैं बिजनेस के, रूल 22। तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो कल चीफ मिनिस्टर, अगर स्पीकर ने रूलिंग दे दी और जो कि उन्होंने दे दी है कि जुम्मे को अदम एतमाद पर वोटिंग होगी तो कल चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मैं कहता हूं कि क्योंकि उन्होंने दोनों मूव किया, उसके खिलाफ नहीं हो सकती। वो उनको 130 उसमें जाना होगा 3 दिन और मैक्सिमम 7 डेज उस पर जाना होगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मूव आ गई। दैट इज कवर्ड बाय आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत उनको रिक्वायर करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर इनके खुद के रूल्स हैं, वो रूल 22। अब उसमें ये होता है, मैं आपको पढ़ देता हूं इसमें, रिमेंबर मे गिव नोटिस इन राइटिंग सेक्रेटरी फॉर मूविंग अ रेजोल्यूशन सीकिंग अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इज अचीवमेंट अंडर क्लॉज 7 ऑफ आर्टिकल 130 सेक्रेटरी एज सून एज मे बी सर्कुलर नोटिस टू द मेंबर। ये देखिए, मैं वही कह रहा था, आर्टिकल 117 का रूल 22 भी एप्लीकेबल है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, जो कवर करता है। बिल्कुल ठीक है सर। और उसमें चीफ मिनिस्टर हैज टू कंसेंट टू द मूविंग ऑफ द रेजोल्यूशन। ये है नोटिस ऑफ मूविंग अंडर सब क्लॉज 1 शैल कंटेन अ स्टेटमेंट साइंड बाय चीफ मिनिस्टर ही हैज कंसेंटेड टू मूविंग ऑफ द रेजोल्यूशन। ये इनके रूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर हैज टू कंसेंट। अगर चीफ मिनिस्टर इस केस में कंसेंट नहीं करता तो ये कैसे मूव होगी? तो फिर जाहिर पर नो कॉन्फिडेंस पे वो नो कॉन्फिडेंस वाले। सो आसान अल्फाज में सुनने वालों के लिए कि नो कॉन्फिडेंस आपके ख्याल में जो अदम एतमाद की तहरीर है उस पर वोटिंग होगी, जुम्मे को कॉन्फिडेंस का वोट नहीं लेना पड़ेगा। उसमें आप इसके इनके रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि वो कॉन्फिडेंस के वोट अगर कोई मूव करता है तो उसके तहत चीफ मिनिस्टर हैज टू कंसेंट। ये रूल 22 इनके पंजाब असेंबली के रूल्स के अंदर प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब।